एपिसोड के स्टार्ट में ये सभी गुआहो के घर के पीछे वाले माउंटेन पे आए हुए होते हैं कुछ हब्स कलेक्ट करने के लिए। फ्रॉगी टू सूंघ के इन्हें बताता है कि कहाँ पर है हब्स, और चैन चाओ जल्दीबाजी में पॉटी के ऊपर पैर रख देता है। गुआहो कहता है यहाँ काफ़ी बीस्ट होते हैं। चैन चाओ बोलता है ये देख के मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो कितना बड़ा होगा। और फ्रॉगी टू को बोलता है तुमने मुझे वॉर्न क्यों नहीं किया कि यहाँ पर ये है। लेकिन फ्रॉगी टू इसे इग्नोर करके आगे चल देता है। तभी ये सामने एक बीस्ट को देखता है और ये इनके पीछे पड़ जाता है। भागते हुए फ्रॉगी टू का पैर एक ट्रैप पे जाता है और ये फंस जाता है यहाँ पे। लेकिन तभी यहाँ एक और बीस्ट आ जाता है और इस गोरिल्ला पे अटैक कर देता है। गुआहो कहता है ये रांगो रोटोरा है और वोल्केनिक एरियाज में घूमता है, ये यहाँ क्यों है। और अब ये मुंह से फायर निकालता है और इस गोरिल्ला को हरा देता है। तभी एक चीज़ आती है और ये इसके अंदर चले जाता है एक पोकेमॉन की तरह, और यहाँ टांग आ जाता है। नेक्स्ट सीन में योशिको को दिखाया जाता है जो भागते हुए बोल रही होती है सिर्फ हाई स्टेज कल्टीवेटर्स को मैजिक बीस्ट रखना अलाउ होता था, लेकिन अब चीज़ें अलग है। और तभी सामने एक बीस्ट आता है और ये बोलती है अब कोई भी बीस्ट मास्टर बन सकता है। और ये सभी टांग इन्हें फ़ोन में दिखा रहा होता है और ये एक न्यू गेम होता है और बताता है तुम बीस्ट को पकड़ के बीस्ट मास्टर बन सकते हो और फिर वो तुम्हारा पेट बन जाएगा। सो गाइस सिंपल भाषा में कहे तो ये पोकेमॉन का सस्ता वर्जन है बस। टांग अब बोलता है इन्हें क्या तुम भी स्पिरिचुअल बीस्ट पकड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें इंटरनल टेस्टिंग कोड दे सकता हूँ, लॉगिन करो और तुम्हें 10 लकी ड्रॉज मिलेंगे। गुआहो कहता है मुंह बंद करो, स्पिरिचुअल बीस्ट हमारे फ्रेंड है, तुम्हारे खिलौने नहीं। और टांग यहाँ से जाने लगता है। ऊपर से फ्रॉगी टू कहता है कोई मुझे भी निकाल दो यहाँ से। अब जाते वक्त चैन चाओ बोलता है गुआहो तुम इतना गुस्सा क्यों हो गए थे टांग बडी टू को गेम खेलते हुए देख। गुआहो कहता है मेरी फैमिली स्पिरिचुअल पेट शॉप चलाती है, कुछ कस्टमर्स मैजिक बीस्ट लेते हैं और जब मन भर जाता है उन्हें छोड़ देते हैं। और तभी ये सामने एक खरगोश को देखता है फंसा हुआ। गुआहो इसे छुड़ा देता है और फिर बोलता है यहाँ इतने ट्रैप्स क्यों हैं, कहीं बडी टू इसके पीछे तो नहीं। चैन चाओ कहता है वो क्यों करेगा ये सब। गुआहो कहता है ताकि स्ट्रॉन्ग बीस्ट को पकड़ सके और ऐसे वीक को छोड़ दे मरने के लिए। तभी फ्रॉगी टू उसको सूंघता है और इन्हें आगे लेके जाता है। यहाँ देख के ये बोलता है ये तो यूनिहॉर्न है, और कहता है लगता है ये नहीं बचेगा लेकिन मीट अभी भी फ्रेश है। ये सभी इसको देखने लगते हैं। फ्रॉगी टू बोलता है मैं मजाक कर रहा हूँ। और ये सभी इस बीस्ट को लेके गुआहो की शॉप पे ले जाते हैं। यहाँ इसके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो ये खुद इसे ट्रीट करने लगता है और गुआहो पिल बनाने लगता है और बोलता है इसके बनने के बाद ये ठीक हो जाएगी। चैन चाओ बोलता है पिल बनने में कितना टाइम लगेगा। गुआहो कहता है 2 घंटे। और तभी रियलाइज़ करता है कि 2 घंटे में तो ये बचेगी ही नहीं। चैन चाओ बोलता है मैंने टीवी में देखा था कि हब लगाने से ब्लीडिंग रुक जाती है, और ये सभी हब्स खाने लगता है लेकिन खुद ही बेहोश हो जाता है। तभी वांगलिंग अपने क्रिस्पी नूडल्स तोड़ के इस यूनिहॉर्न को खिला देता है और गुआहो बोल रहा होता है क्लास में टीचर ने बताया था ना कि हेमोस्टेटिक हब्स टॉक्सिक होते हैं, तुम्हें चबाना नहीं चाहिए उन्हें। और अब वांगलिंग कहता है अब ये ठीक है। ये अब इसे नहलाते हैं और ये सब दूर से टांग और यीशा देख रहे होते हैं। यहाँ अब गुआहो कहता है ये सिल्वर की तरह वाइट है, इसे सिल भी बुलाएंगे। तभी यहाँ पर टांग आ जाता है और बोलता है ये एंशिएंट बीस्ट है, इसके ब्लड में मैजिक इफेक्ट है जिससे हीलिंग जल्दी होती है। गुआहो इसे यहाँ से जाने को कहता है। यीशा बोलती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 106 ऑफ द स्पिरिचुअल बीस्ट एक्ट, जब एक से ज़्यादा लोग सेम बीस्ट को पकड़ रहे हो तो जो पर्सन पहले उसे चोट पहुँचाए वो उसका मालिक होता है। टांग बोलता है इसके पैर पर जो चोट थी वो सबूत है कि ये मेरा है। चैन चाओ बोलता है तो वो तुम थे जिसने। तभी गुआहो इसे रोक देता है और बोलता है तुमने बीस्ट एक्ट अब बताया ही है तो उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें स्पिरिचुअल बीस्ट डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। अब ये दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। टांग कहता है अगर मैं जीता तो ये बीस्ट मेरा। गुआहो बोलता है और अगर मैं जीता तो तुम मेरे फैमिली माउंटेन पे कभी पैर नहीं रखोगे। और अब टांग अपना बीस्ट निकालता है। चैन चाओ बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई बीस्ट है जो इसे हरा सके। गुआहो बोलता है हाँ फ्रॉगी टू, लेकिन फ्रॉगी लड़ने से मना कर देता है। ये दोनों मिलकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं इससे, लेकिन फ्रॉगी टू मानता ही नहीं है। टांग कहता है लगता है तुम्हारा बीस्ट को लड़ने में शर्म आ रही है तो तुम हार मान लो। तभी वांगलिंग फ्रॉगी टू को सही से बिहेव करने को बोलता है तो फ्रॉगी टू इसके कहने पे फिर मान ही जाता है। लेकिन तभी सिल्वी आगे बढ़ने लगती है। गुआहो इसे जाने से मना करता है
लेकिन ये लड़ने को बोलती है। गुआहो मान जाता है। टांग हंसने लगता है और अपने बीस्ट को हमला करने को बोलता है। तभी गुआहो को रियलाइज़ होता है कि इसे तो पता ही नहीं कि सिल्वी कौन से अटैक कर सकती है। तभी ये बीस्ट इस पर हमला करने लगता है और सिल्वी इससे बचती है। गुआहो इसे हमला करने को कहता है, लेकिन ये इससे टकरा के नीचे गिर जाती है और टांग हंसने लगता है और इसे फिर से वही फायर अटैक करने को कहता है। सिल्वी इसे डॉज कर लेती है, लेकिन आग के चारों तरफ फंस चुकी होती है। टांग अब कहता है, हेवनली ब्लास्टिंग फ्लेम यूज़ करो। चैनचाओ बोलता है, सिल्वी भागो यहाँ से। तभी वांगलिंग सिल्वी को कहता है, कीप इट अप। और वांग ने जो इसे क्रिस्पी नूडल्स दिया था वो इसके डीएनए में एब्जॉर्ब हो जाता है और ये इवॉल्व हो जाती है। लेकिन टांग अटैक जारी रखता है अपना और सिल्वी भी अटैक कर देती है और इसे रोक देती है। वांग सिल्वी को बोलता है इसे हराने को और ये भागते हुए जाती है। टांग का बीस्ट भागने लगता है ये देख के, लेकिन सिल्वी इसे टक्कर मार के दूर फेंक देती है और टांग भी इसके साथ दूर उड़ जाता है, टीम रॉकेट की तरह। अब नेक्स्ट सीन में टांग लटका हुआ होता है उल्टा पेड़ से और अपनी स्वॉर्ड लेने जा रहा होता है बाहर निकलने के लिए यहाँ से। तभी वही रैबिट जो इसके ट्रैप में फंसा था इसकी स्वॉर्ड ले जाने लगता है। टांग कहता है, ए प्यारे खरगोश, ये मुझे दे दो। और तभी यहाँ पे एक बड़ा सा खरगोश आ जाता है। टांग डर के मारे कहता है, हम तो दोस्त हैं ना। और तभी टांग के चीखने की आवाज़ आती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।